मैं यूट्यूब चैनल दोस्तों जैसे कि मैंने बोला था, ठीक है, कि बैंक निफ्टी जो है 44,000 के करीब जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हो मेरा पिछला वीडियो। ठीक है, मैंने बोला था कि 43,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलती है, ठीक है, तो 43,500 के ऊपर निकलती है तो वो करीब के करीब फर्स्ट टारगेट जो मैंने दिया था 43,667 का, सेकंड टारगेट जो मैंने दिया था करीब 75 का, ठीक है, 775 का, और जो फाइनल टारगेट मैंने 2 दिन से मैं दे रहा हूँ करीब के करीब 44,000। तो करीब के करीब हमने कल का सेशन में जो देखा, ठीक है, 44,000 करीब के करीब चली गई। 49,905 का जो हाई लगा के बैंक निफ्टी जो लो लगाई करीब 318 पॉइंट ऊपर बंदी, ठीक है, 318 पॉइंट ऊपर बंदी, करीब 43,793 में बंदी, तो 793। तो ये एक बढ़िया क्लोजिंग माना जाता है। लेकिन आपको 2-3 चीज़ मुझे बताना है, जो कि कल का परसों का मंडे का जो मार्केट होगा उस मार्केट में आप जरूर देखोगे कि बिल्कुल हूबहू ऐसा ही होगी। आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हो, कोई भी वीडियो, ठीक है, जिस दिन मैंने जो बोला उसके बाद दिन वही सेम टू सेम हुआ। और आप कल जो मैंने ये भी बोला था कि एक सपोर्ट रेंज जो है 43,300 का, तो आप देख लो उसको भी वॉयलेट नहीं किया। 43,300 का सपोर्ट ली मार्केट, और लेने के बाद आपको मैं ये बोला था कि मार्केट वहीं से उठ गई। और इसके बाद ये बोला था आपको मैं कि करीब यहाँ HDFC बैंक, ठीक है, HDFC बैंक मैंने बोला था कि आप लोग उसमें नज़र रखना। करीब HDFC बैंक करीब 55, 56, 59 पे चल रही थी, ठीक है, तो 59 पे चल रही थी। मैंने बोला था कि 2 रुपये अगर यहाँ से ऊपर होती है, 2 रुपये करीब के करीब 61 में अगर मान लो जाती है, ठीक है, HDFC बैंक 61 के ऊपर अगर वो रुक जाती है तो फिर यहाँ से अच्छा खासा बिल्कुल मूव मिलेगा। करीब के करीब आपको मैंने बोला था करीब के करीब 20 से 25 रुपये का मूव मिलेगा। ऐसे इसका टारगेट होगा बहुत बड़ा, लेकिन मैंने कल के लिए दिया था कि शॉर्ट टर्म का। तो आपको मैं बता दूँ कि जो एक दिन पहले आई थिंक थर्सडे को एक बिकवाली हुई थी, तो उसमें जो HDFC बैंक और HDFC जो दोनों एक साथ जो गिरी थी MSCI का न्यूज़ के लिए, जो कि 6% तक जो गिरी थी, ठीक है, तो वहाँ जो एक गैप बनाई थी तो उस गैप के पास अभी आ चुकी है, ठीक है, बिल्कुल उस गैप को थोड़ी सी फील हुई है, ठीक है, 61 से वो गैप को फील करना स्टार्ट कर देती है। तो अभी HDFC बैंक वो गैप के ऊपर आ गई है, ठीक है, अभी वहाँ ऑलरेडी वो बंदी है कितना, तो 61 जहाँ क्रॉस की मार्केट, ठीक है, HDFC बैंक, तो वो बिल्कुल बहुत ऊपर गई, करीब के करीब मैंने बोला था जहाँ करीब 73-4 में गई, ठीक है, तो 73-4 में गई, वहाँ से करीब मतलब 12-13 रुपया बिल्कुल हुआ। अभी जो है HDFC बैंक बिल्कुल जो है, तो दोस्तों तो अभी जो है HDFC बिल्कुल ऐसा जगह पे है, यहाँ से करीब HDFC अच्छा खासा ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि मैंने HDFC के बारे में बोला था, SBI के बारे में बोला था, और ICICI के बारे में बोला था। ICICI अगर 938 उसके ऊपर 938 के ऊपर अगर जाती है तो मैंने बोला था कि वहाँ से करीब 6-7-10 रुपये आप ऊपर देख सकते हो, ठीक। ICICI 38 क्रॉस की बस करते के साथ मार्केट बिल्कुल ऊपर जाने लगी ICICI के ऊपर जाते ही। तो आपको मैं दोस्तों बता दूं कि कल क्या होने वाला है। कल मंडे को 1-2 चीज़ जो है वो बिल्कुल आपको याद करके रखना है। क्या, तो आपको मंडे को आज का जो रिज़ल्ट है, ठीक है, जो वोट का रिज़ल्ट जो आपने देखा कर्नाटक का, तो मुझे ऐसा लगता है, सिर्फ मुझे ऐसा फील होता है कि आज का मंडे का जो मार्केट होगा, एक जिसको बोलते हैं N27, ठीक है, नो रेजिस्टेंस 27, NR27। तो आपको बोल दूँ ये जो कोई रेजिस्टेंस नहीं मानेगा और कोई सपोर्ट नहीं मानेगा, ठीक है, NS27। तो ये जो है बिल्कुल जो मंडे का मार्केट होगा वो जहाँ भी खुले, चाहे वो गैप अप खुले या गैप डाउन खुले, अगर अच्छा खासा गैप अप खुले या अच्छा खासा गैप अप खुले, गैप डाउन या गैप अप, तो आप लोगों को मंडे का सेशन में क्या करना है, बिल्कुल आप थोड़ा सा सिर्फ समझ लीजिए। तो मंडे का सेशन में आपको ये करना है, अगर मान लो बैंक निफ्टी को आप देखते हो करीब 42,200-300 या 500 की तरफ, ठीक है, सॉरी 44,500 की तरफ अगर देखते हो बैंक निफ्टी, ठीक है, अगर मान लो गैप अप खुली, मैं गैप, आप अच्छे से समझ लो, मैं गैप अप की बात कर रहा हूँ, अगर मान लो 600-700 पॉइंट गैप अप खुली, ठीक है, तो वहाँ से बिल्कुल आपको कॉल बाई नहीं करना है, थोड़ा वेट करना है। उसके बाद इमीडिएट वो जब दिखेगा कि वो नीचे आ रही है तो इमीडिएट आपको जो है वहाँ पुट बाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है कि वो इमीडिएट जहाँ खुलेगी, अगर गैप अप या गैप डाउन, अगर गैप डाउन खुलती है तो वहाँ से इमीडिएट वो अप चली जाएगी, इमीडिएट जाएगी, ठीक है, और अगर मान लो गैप डाउन खुलती है तो गैप डाउन खुलती है तो वो गैप अप में चली जाएगी, तो ऐसा होगी। अगर मान लो आप गैप डाउन खुल रही है तो आप वहाँ से एक कॉल खरीद के रख सकते हो, ठीक है, और आपको बता दूँ अगर मान लो वो गैप अप खुलती है तो वहाँ से पुट लेके रख सकते हो आप, ठीक है। अब एक बात आपको मैं बता दूँ
ज़्यादा चांस है मार्केट का, ठीक है, जो कि मैं डेटा के हिसाब से बताऊं तो ज़्यादा चांस है डेटा के हिसाब से, ठीक है। डेटा जो बताती है जो कि जो खरीदारी हुआ है करीब के करीब, जहाँ पे रिटेलर लोग फंस चुके हैं अभी, ठीक है। रिटेलर लोग 4,580 करोड़ का टोटल खरीदा है, ठीक है, जो कि है कॉल्स में खरीदा है और पुट्स को शॉर्ट किया है, मतलब उससे निकला है, ठीक है। कॉल्स सॉरी हाँ, रिटेलर लोग जो है वो लोग क्या किया है, तो कॉल्स को शॉर्ट किया है और पुट्स में जो है बाई किया है करीब 4,580 करोड़ के पास। और जो एफआईआई लोग वो लोग क्या किए, गेम वही कर दिए हैं, तो रिटेलर लोग को फंसा चुके हैं कि रिटेलर लोग वो 21,000 करोड़ का बाई किया है, किसमें, तो कॉल में। तो जहाँ तक कि एक चौथाई रिटेलर लोग बाई किया है, ठीक है, एफआईआई की तुलना में। तो जहाँ तक मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है, लेकिन अगर मान लो खुली नेगेटिव, अगर मान लो 500-600 पॉइंट नेगेटिव खुल गई तो वो इमीडिएट वहाँ से आपको कॉल ले लेना है, इमीडिएट, बिना सोचे समझे, ठीक है। क्योंकि कल का दिन, मंडे का दिन ऐसा ही गेम होगा जो कि मुझे लग रही है थोड़ा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल स्टॉप लॉस मेंटेन करना, बिल्कुल, ठीक है। स्टॉप लॉस मार के करीब करीब जितना स्टॉप लॉस आप ले सकते हो, 500 रुपया या 1,000 रुपया लेके आप कम से कम स्टॉप लॉस मार के रखना, कि अगर वो चला भी जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन स्टॉप लॉस बिल्कुल मार के आप बिल्कुल बने रहना, जो मैंने बोला आपको। अब आइए हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है। ऐसे एफआईआईज जो है उठाने पे आमादा है कि मार्केट को वो उठाना चाहते हैं, और रिटेलर जो फंस चुके हैं अभी, जबकि 4,500 करोड़ का वो लोग बाई किए हैं, तो वो लोग ऑलरेडी फंस गए हैं, वो लोग पुट की पोजीशन में बने हुए हैं, लेकिन एफआईआईज लोग उससे 4 गुना ज़्यादा जो कि कॉल्स की पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे कल क्या देख सकते हैं, कल आइए हम लोग चार्ट पे भी देख लेते हैं, क्योंकि इसकी बात तो हो गई, लेकिन सेंटीमेंट की बात अगर बोले तो मैं आपको यही बोलूँगा, अगर मान लो मार्केट नीचे खुलती है, ठीक है, मार्केट अगर 500 पॉइंट नीचे खुलती है, इमीडिएट आपको बाई करना है कॉल के पोजीशन में, ठीक है। और अगर मार्केट ऊपर खुलती है मान लो, तो इमीडिएट आपको वहां से पुट की पोजीशन में लेना है, कंफर्म, ठीक है। और लास्ट टाइम में हो सके तो मार्केट ज़्यादा अप डाउन में बंद ना हो, ठीक है, लेकिन आपको कल मंडे का पोजीशन आप देखोगे बहुत वॉलेटाइल, 600-700 पॉइंट ऊपर जाके फिर नीचे भी आ सकती है, या नीचे जाके फिर ऊपर भी आ सकती है, ठीक है, ये हो सकती है। तो आपको मैंने डिटेल बता दिया। अब आइए देखते हैं कि चार्ट में हम लोग क्या देख पा रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि कल का जो सिस्टम होगा वो चार्ट पे मैं नहीं बोलूँगा, मंडे का जो सेशन होगा वो चार्ट पे बात नहीं होगी, ठीक है। वहाँ कल परसों का जो है वो बिल्कुल आपको मैंने बताया कि थोड़ा सा सोच के अपने दिमाग से मंडे को आप प्ले करें, वैसे क्या होना है, ठीक है, क्या डेटा के हिसाब से मैंने बता दिया, डेटा के हिसाब से मार्केट को ऊपर ले जाना है। सेंटीमेंट के हिसाब से मुझे लगती है कि मार्केट अगर ऊपर गई भी तो इमीडिएट वो नीचे आएगी, और अगर नीचे खुल जाती है तो फिर वो तो आपके लिए बिल्कुल सुनहरा मौका होगा आपको कॉल खरीदने का, क्योंकि मार्केट ऊपर ले जाने के लिए 5 लोग खरीदारी भी किया है, ऊपर से नीचे अगर आ गया तो इमीडिएट ऊपर जाएगी फिर। तो आपको ये चालाकी से प्ले करना है मंडे का सेशन, ताकि आपका कैपिटल लॉस ना हो। दोस्तों मैं यही चाहता हूँ आप लोग को पूरा डिटेल बता के कि कम से कम आप लोग इससे कुछ सीखें, और मतलब आपका जो कैपिटल है कम से कम कैपिटल आपका ना जाए, ठीक है, कैपिटल आपका बचा रहे। तो आपको मैं बता दूँ कि आइए देखते हैं थोड़ा चार्ट में हम लोग क्या फॉर्म किया है क्या नहीं, ठीक है। आज का दिन मैं चार्ट में उतना नहीं जा रहा हूँ, जो आपको कंसेप्ट दिया गया है, फिर भी आइए मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। HDFC को दिखा देता हूँ कि वो कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि HDFC का चार्ट बता रहा है कि वो बहुत ऊपर जा सकता है, करीब 2728 तक जा सकता है अभी भी फिर से, ठीक है। तो आइए, और बैंक निफ्टी का एक हेवी वेट बैंक है वो, और आइए हम लोग बैंक निफ्टी में देखते हैं कि कहाँ तक वो जाएगी, या किससे नीचे आई तो आपको सेल पोजीशन इमीडिएट बनाना है। आइए दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम लोग देखो, ये डेली चार्ट में दिख रही है, देखो ये एक बड़ा जो है डोजी टाइप का कैंडल बनी है, ठीक है, आप देख सकते हो दोनों तरफ इसका जो हेड है, ठीक है, और बॉडी देखो ये बहुत बड़ी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, तो और एक बात आप देख लो, ये जो रेड कैंडल जो बनी थी, ठीक है, ये रेड कैंडल, ठीक है, ये भी डोजी टाइप का ही कैंडल था, ठीक है, लेकिन ये कैंडल को देखो क्या किया है, बिल्कुल एंगल्फ कर लिया है। तो आप बोल सकते हो ये एक बुलिश एंगल्फिंग भी हो गई है, ठीक है। तो ये जो कैंडल आप देख रहे हो, ये जो ग्रीन वाली, ये एक बुलिश कैंडल भी हो गई है, ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग। देखो इस जो ये छोटी वाली जो कैंडल है रेड, ये रेड कैंडल को ये बिल्कुल ढक दी है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि मार्केट बिल्कुल बुलिश है, ठीक है। लेकिन बात यहाँ ये है कि कल जो जैसा मैंने बोला कि एक रिज़ल्ट भी है, ठीक है, उसका कुछ असर हो सकता है, ठीक है, जैसे तो इसलिए मैं जस्ट यूँ है जो कि रेगुलर आज 10 साल से मैं देख रहा हूँ, ठीक है, मार्केट में, इसलिए मैंने अपना जो व्यू आप लोगों पे शेयर किया, ठीक है, कि कल की जो मार्केट होगी वो ट्रिकी मार्केट होगी। तो वो आप इसको भी देख लो, चार्ट पे भी फॉलो कर लो, और उसके बाद आप जो है मार्केट का व्यू जो मैंने बताया उसको भी रिमेंबर रखो, अपने दिमाग में रखो।
अच्छा, इसके बाद देखो ये जैसा कि आप देख रहे हो एक बुलिश एंगल्फिंग होने के बाद, ठीक है, एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल होने के बाद ये जो कैंडल है बिल्कुल बुलिश है। अच्छा, इसके बाद अब जो है मार्केट, अगर मान लो कल, ठीक है, अभी हम लोग का जो हाई लगाया था करीब के करीब 907 का, ठीक है, और अगर मान लो करीब के करीब कल अगर 700 750 ये जो 800 के करीब है, करीब अगर फ्लैट खुल जाती है, मैंने गैप अप गैप डाउन का आप लोग को बता दिया है कि क्या करना है, ठीक है, लेकिन अगर मान लो फ्लैट खुल जाती है, फ्लैट अगर खुलती है, मान लो ये करीब 800 के करीब ही खुलती है, 800 से और 800 करीब मान लो 750 से 900 तक ये 150 पॉइंट, ठीक है, अप डाउन करती है, और करके फ्लैट खुल के मान लो 700 से, एक मिनट, हाँ, मान लो यहाँ से लेके इसके बीच में, यहाँ सॉरी, यहाँ, हाँ, यहाँ इसके बीच में मान लो क्या होता है, खुलती है, ठीक है, ये फ्लैट, और खुल के ये मान लो हाई लो ऐसे कंसोलिडेट करती है, कंसोलिडेट करके अगर वो 700 को अगर तोड़ती है, ठीक है, अगर मान लो 700 को नीचे तोड़ती है, ठीक है, तो फिर आपको पुट की पोजीशन में बनना है। उसका अगला टारगेट क्या होगा, करीब के करीब आपका जो है फर्स्ट जो टारगेट मैं दूंगा कल के लिए वो होगा करीब 43,300 का, और दूसरा जो टारगेट होगा जो वो करीब के करीब जो कल के लिए टारगेट होगा वो 43,060 का, ठीक है, ये दो टारगेट के लिए कल काम करेंगे अगर वो नीचे तोड़ती है तो। और अगर मान लो उसी जगह पे खुलती है, फ्लैट खुलती है, खुल के, हाँ, इस जगह पे खुलती है, मान लो इसके अंदर ही खुलती है, और खुल के और ये करीब इस रेंज में खुलती है, और खुल के उसके बाद कंसोलिडेट करती है करीब 700 से 910 तक, ठीक है, कंसोलिडेट करके, और वो ऊपर तोड़ती है 44,000 को अगर पार करती है, तो 44,000 अगर क्रॉस होता है तो फिर हम लोग को जो देखना है कि कल का हाई, ठीक है, 43,900 करीब 5 था, तो आप लोग 43,900 करीब 40 के पास आसपास बाई कर सकते हो, ठीक है, 40 अगर टिक गया तो फिर बाई कर सकते हो। 43,940 को अगर क्रॉस कर दे, ठीक है, तो फिर आप बाई कर सकते हो। 44,000 फर्स्ट जो टारगेट होगा, 44,144 का फर्स्ट जो टारगेट है, सॉरी 44,185 का फर्स्ट टारगेट 44,166 का फर्स्ट टारगेट होगा, देख लो यहाँ पे है, तो ये हम लोग का जो लाइफ टाइम हाई है, ठीक है, ये। और अगर मान लो इसको 44,000 के ऊपर आ जाता है, और ये यहाँ पे थोड़ा आप कॉशियस रहना, ठीक है, कि अगर मान लो देखते हो इसको क्रॉस करने के बाद, उसके बाद अगर मान लो 44,100 को होल्ड करती है मार्केट, ठीक है, अगर वहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आए तो फिर आपको यहाँ से जो टारगेट, अगला टारगेट मिलेगा करीब के करीब 44,375 का, ठीक है, ये टारगेट में कल जा सकती है मार्केट। तो जो अगला टारगेट होगा 44,375, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 44,100 अगर होल्ड करती है तभी, 44,166 जो लाइफ टाइम हाई है उसके बाद अगर निकली, ठीक है, उसके बाद अगर निकलती है मान लो, तो फिर जो हम लोगों का जो अगला टारगेट हो सकता है, देखो आपको मैं बना के दिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके बाद हमारे पास डेटा नहीं है, ठीक है, नहीं रहने के बावजूद भी मैं जो अब बना रहा हूँ, देखो ये जो लाइन, ट्रेंड लाइन जो हमें मीट करेगी, ट्रेंड लाइन जो बना रहा हूँ उसके हिसाब से वो करीब के करीब, देखो जो अगला टारगेट जो हम लोग का आएगा, ठीक है, वो करीब के करीब कहाँ पे आ रहा, देखो फर्स्ट अगर यहाँ है तो फर्स्ट करीब के करीब 44,000, ये देखो 44,000 जो है करीब वही 541 के पास आ रही है फर्स्ट टारगेट, ठीक है। तो फर्स्ट जो टारगेट मैंने दिया करीब 44,166 का, और दूसरा जो टारगेट मैं दूंगा कल के लिए, ठीक है, करीब 44,000 वही 300 साढ़े 300 का, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको दोस्तों बिल्कुल सोच समझ के कल का ट्रेड करना है, और आपको सारा डिटेल मैंने बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ कल नो रेजिस्टेंस नो सपोर्ट काम करेगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल अच्छे से देखें और मार्केट, और जो आपको, क्योंकि कल की मार्केट जो है फंडामेंटल ज़्यादा काम करेगी टेक्निकल से ज़्यादा, ठीक है। तो आप लोगों को जैसा बताया गया बिल्कुल वैसा सोच समझ के कल की मार्केट को आप प्ले करें ताकि आप ट्रैप ना हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा और थोड़ी सी भी अगर आपको नॉलेज मिली तो काइंडली एक लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।